अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है एक्सरसाइज 4.7 करेंगे। अब ये चैप्टर बस ख़त्म होने ही वाला है, लेकिन एक्सरसाइज 4.7 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 कर सकेंगे और तमाम पार्ट्स। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि पार्ट्स बन के भी हैं आपके पास। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़ा क्वेश्चन है, तो इसलिए मुझे पूरा दिन लग जाएगा सिर्फ इस एक क्वेश्चन को कराने में। उम्मीद तो ये थी कि एक्सरसाइज कंप्लीट करूं, लेकिन सिर्फ आज एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कि गैस पेपर बन गए हैं। ठीक है, तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर रेडी हो गए हैं, ऑल सब्जेक्ट के। अच्छा, गैस पेपर बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। ठीक है, तमाम चैप्टर वाइज गैस पेपर बनाए गए हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQs है ना, उन सबको एक तरफ कर दिया है और हर सब्जेक्ट में ऐसा ही किया है। तो अगर आपको सिर्फ चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट चाहिए ना, तो वो भी आपको अलग से मिल जाएंगे उस गैस पेपर में। आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा, जैसे कि आपको 5 ईयर या दूसरी चीज़ों में परेशान होना पड़ता है कि ये क्वेश्चन आया हुआ तो है लेकिन कहाँ से आया हुआ है, फिर 10 जगहों से ढूंढना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर तमाम चैप्टरों को हमने अलग कर दिया है, तमाम MCQs न्यूमेरिकल सबको अलग करके दे दिया है। अच्छा, फ़ीस गैस पेपर की हमने 200 रुपये रखी है। ठीक है, जिसमें तमाम सब्जेक्ट होंगे आपके। अच्छा, अगर आप ग्रुप में ऐड होते हो तो उसकी फ़ीस 2000 है, 2000 सालाना। ठीक है, साल में सिर्फ एक बार। अब वहाँ पर आपको ये गैस पेपर मिल जाएंगे, तमाम नोट्स मिल जाएंगे, बुक के PDF मिल जाएंगे, मॉडल पेपर का सॉल्व मिल जाएगा, गैस पेपर का सॉल्व भी मिलेगा, इंशाल्लाह जल्दी देंगे। उसके अलावा टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, उसके अलावा MCQs के PDF जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा न्यूमेरिकल्स के PDF भी दे दूँगा इंशाल्लाह। एप्लीकेशंस के PDF मिल जाएंगे, ऐसे के PDF मिल जाएंगे। ऑल मटेरियल आपको जो है वो ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। डिटेल्स मैंने दे दी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट, अब है आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। इसमें आपने क्या करना है कि ये जितने भी नंबर दिए हुए हैं इनका सम पता करना है। अच्छा, ये टर्म्स हैं आपके पास। ठीक है, ये पहली पोजीशन की टर्म, ये दूसरी पोजीशन की टर्म, ये तीसरी पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। अच्छा, अब सबसे पहले कुछ मेरी बातें याद रखें। आपने सबसे पहले चेक करना है कि ये सीरीज़ या ये जो आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, देखो ये सीरीज़ है, कैसे पता चल रहा है कि ये प्लस लगे हुए हैं। ठीक है, ये प्लस लगे हुए हैं, इससे पता चल रहा है ये सीरीज़ है। सीक्वेंस होता तो क्या होता, यहाँ पर ये कॉमे लगे हुए होते। ठीक है, सीरीज़ और सीक्वेंस में मैंने एक्सरसाइज 4.1 में बताया था। मैं यहाँ फिर बता रहा हूँ कि अगर सम लगा हुआ है, यानी अगर एडिशन का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये सीरीज़ है। ठीक है, तो ये अभी एडिशन का साइन है, तो ये सीरीज़ है। अच्छा, अब ये सीरीज़ कौन सी है, GP की है या AP की? क्योंकि अभी तक हमने 2 सीरीज़ पढ़ी हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो इसका और इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास इसके और इसके कॉमन डिफरेंस के बराबर नहीं आएगा। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हमें ये बात पता है कि ये सीरीज़ AP की नहीं है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट GP निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी हम GP की सीरीज़ मान लेते हैं और कॉमन रेशो निकाल लेते हैं। तो कॉमन रेशो के लिए क्या फार्मूला होता है आपके पास, सबसे पहले आपने कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशो निकालना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो ये बात पता चल जाएगा सीरीज़ AP की है। अगर कॉमन रेशो सेम आ गया तो ये पता चल जाएगा सीरीज़ GP की है। ठीक है, तो कॉमन रेशो निकालते हैं, GP के लिए काम कर रहा है। तो GP के लिए कॉमन रेशो निकालने के लिए आप क्या करते हो, A2/A1, ये A2 होता है, ये A1 और ये A3, ये A2। ठीक है, तो ज़रा वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। A2 क्या है हमारे पास, 1/2 और A1 क्या है हमारे पास, 1। तो ये अगर रेसिप्रोकल भी कर दें तो R = 1/2 ही रहना है, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो वही नंबर रहेगा जो था, उसमें तब्दीली नहीं होनी। अच्छा, अब यही चीज़ अगर A3 और A2 का रेशो लेने पर आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारे पास सीरीज़ GP की है। तो A3/A2, हमेशा 3 नंबरों के लिए सॉल्व करेंगे तो कंफर्म हो जाता है। अच्छा, 1/4, A3 आपके पास 1/4 हो गया, A2 आपके पास हो गया 1/2। रेसिप्रोकल कर देते हैं इन्हें ज़रा, तो 1/4 रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। क्योंकि ये डिवाइड था, आपने डिवाइड को जब मल्टीप्लाई कराते हो तो चीज़ें रेसिप्रोकल, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2 और 4 1 से मल्टीप्लाई होकर 4। ये 2 के टेबल में आता है 2 1 पर
ये 2 पर, तो r इज़ इक्वल टू 1/2। तो आप देख रहे हैं कॉमन रेशो सेम आ गया। इसका मतलब है सीरीज़ जीपी की है। ये बात हमें पता चल गई, सीरीज़ जीपी की है। अब आपको कॉमन रेशो वैसे भी निकालना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपको जो है वो फार्मूला जो लगाना है उसके अंदर आपके पास कॉमन रेशो आता है। अब फार्मूले आपके पास दो हैं, फार्मूले आपके पास दो हैं सम निकालने के। वी हैव टू फार्मूलाज, ठीक है, वी हैव टू फार्मूलाज। एक और भी होता है लेकिन अभी मैं दो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तीसरा वाला जब इस्तेमाल होगा तो वो उधर पढ़ाऊँगा। अच्छा, एक फार्मूला होता है आपके पास एस एन इज इक्वल टू ए, उसके बाद आता है आपके पास आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। अब ये फार्मूला कब लगेगा? जब r की वैल्यू आपके पास ग्रेटर आएगी 1 से। जब r की वैल्यू आपके पास ग्रेटर आएगी 1 से तो ये फार्मूला लगेगा। अभी r आपने निकाला है, आप देख सकते हो दोनों ही जगह ग्रेटर 1 आ रहा है और सेम भी आ रहा है। अच्छा, अगर r की वैल्यू छोटी आ जाए, छोटी यानी 0 से कम आ जाए या नेगेटिव में भी आ सकती है, तो आप फार्मूला लगाओगे a, r और 1 की जगह तब्दील हो जाएगी, यानी अब 1 पहले आ जाएगा, 1 माइनस आर एन और 1 माइनस आर। ये कब होगा? जब r आपके पास लेस आ जाए 1 से। तो बात बहुत सिंपल है, समझ में आने वाली है कि अगर r बड़ा आ रहा है तो पहले रख दो 1 से, और अगर r छोटा आ रहा है तो बाद में रख दो 1 से, ठीक है। अच्छा, अब ये a क्या है? ये a आपके पास है कि आपने इसके लिए मतलब सम निकालने के लिए आपको टर्म भी पता होनी चाहिए। सम निकालने के लिए आपको टर्म्स भी पता होनी चाहिए। तो जो मैंने कहा वो बात आपको समझ में आ गई। अब देखो हमें क्या क्या पता है, इस फार्मूले में क्या क्या पता है। अभी तो हम पहले वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। देखो ये सवाल ज़्यादा इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये पेपर में भी आ जाता है, कभी कभार आता है, हर बार नहीं आता, इसलिए अभी ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है। मैं इसको ब्रैकेट कर देता हूँ, ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि r इज़ ग्रेटर देन 1 आ रहा है हमारे पास। अच्छा, तो ये फार्मूला इस्तेमाल हो गया। अब मुझे a पता है, a1 या a की बात होती है, यहाँ देख लो a1 और a इक्वल होता है, जो कि आपको क्या गिवन है, जो कि आपको गिवन किया गया है 1, ठीक है। अच्छा, अब आपको r भी गिवन कर दिया, r आपने निकाल लिया 1/2। n आपको नहीं गिवन है, n क्या है पता चल रहा है n? तो n का पता लगाने के लिए आप नंबर ऑफ आप जो है वो टर्म का फार्मूला इस्तेमाल करोगे। जीपी में जो टर्म का फार्मूला है वो इस्तेमाल करेंगे। फॉर फाइंडिंग n we will use TERM, टर्म फार्मूला। अब टर्म का फार्मूला क्या था? an इक्वल टू a r n माइनस 1, ठीक है। यही फार्मूला था, सब बच्चों को अच्छी तरह याद होगा, आई होप, मुझे भी याद है, आपको भी याद होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, a तो वही रहेगा जो ऊपर गिवन है, r भी वही रहेगा जो ऊपर गिवन है। अब an क्या है? आपको पता है ना, लास्ट वाली जो चीज़ होती है वो आपके पास an होती है ना, लास्ट टर्म आप an रख के सॉल्व कर लेते हो। तो an आपके पास होती है 1 5 1 2, क्योंकि आप इसकी क्या पोजीशन है, ये लास्ट टर्म की क्या पोजीशन है, यही तो निकालना चाहते हो अपने पास, ठीक है। बस ये आ जाएगा, फिर आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो an आपका ये आ गया। अच्छा, अब सब वैल्यूज़ को ज़रा हम फार्मूले में पुट कर देते हैं। वर्डिंग हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हमें पता है क्या कर रहे हैं। 5 1 2 इक्वल टू a मैंने 1 रख दिया, r मैंने 1/2 रख दिया, और n माइनस 1 मुझे नहीं पता, तो 1 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, वो 1 ही रहेगा। अब मुझे कुछ इस तरह से करना है कि यहाँ भी 1/2 है तो यहाँ भी 1/2 आ जाए। 2 की कौन सी पावर लूँगा मैं, 2 की कौन सी पावर लूँगा कि वो जो है वो 5/2 आ जाए। तो देखो, मैं 2 की पावर, थोड़ा ब्लर होगा लेकिन मैं, कोई मसला नहीं है। नहीं, 10 तो बहुत बड़ी पावर हो जाएगी, 5 भी नहीं, सॉरी 2 की पावर लेनी है ना मैं, 10 5 नहीं, 6 नहीं, 7 भी नहीं, 8 नहीं, 9 पे आ जाएगा। देखो 2 की पावर अगर मैं 9 लूँ, देखो 2 की पावर अगर मैं 9 लूँ तो वो इक्वल आता है 5/2 के। तो मैं इसकी जगह पर पुट कर दूंगा 1/2 9 इक्वल टू 1/2 की पावर n माइनस 1। ये इसीलिए कर रहा हूँ ताकि 1/2 से कैंसिल हो जाए। अब देखो 1 की पावर 9 हो या 1 की पावर कुछ भी हो, वो 1 ही रहता है।
तो पावर कॉमन निकाल लेते हैं 9। ये पावर कैसे कॉमन निकाली कि 2 पे से बाहर ले गया और 1 पे भी पावर 9 सपोज कर ली हमने, क्योंकि 1 की पावर 1 भी 1 होता है और 1 की पावर 2 भी 1 होता है, 1 की पावर 9 भी 1 होता है, तो यानी 1 लिखा हुआ है यहाँ, तो इसका मतलब है कि 1 की पावर 9 भी ले लूँ तो 1 ही होगा, तो इसलिए कॉमन निकल गया। 1/2 इस कैंसिल बाय n-1, 1/2 1/2, 9 - 1 तो 9 = +1, ठीक है, तो मैं उधर ले गया हूँ 1 को, तो n = 10 आ रहा है। अब आप फॉर्मूले में सब कुछ सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज़ निकाल सकते हो, अपना आंसर निकाल सकते हो। अब अनफॉर्चुनेट ये है कि जगह कम है हमारे पास, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट कर लें तो हमारा एक ही जगह पे सारा काम आ जाए, तो मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए भी, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, ये पहला सवाल है तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन आगे मैं थोड़ा आसान करवा दूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ। अब इसको ज़रा वहाँ पुट कर लेते हैं। तो S10 तक निकालना है हमने, सम कहाँ तक निकालना है, फर्स्ट पोजीशन से लेके 10वीं पोजीशन, यानी यहाँ पर और कुछ 6 पोजीशनें और मौजूद हैं, 4 ये रही, 6 और मौजूद हैं बीच में। तो S10 तक मैंने जाना है। A मेरे को 1 दे दिया, R मेरे को 1/2 की पावर, ऐसे नहीं लिखता हूँ आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक है, ऐसे ही लिख देता हूँ, 1/2 की पावर, स्क्वायर ब्रैकेट भी लिया जाएगा, करली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट भी आएगा, 1/2 ले लिया, और n क्या है मेरे पास 10 ले लिया, -1 ले लिया मैंने, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हो गया। a की जगह 1, क्योंकि a आपको 1 गिवन है, मैंने यहाँ लिख दिया था आपके लिए, ठीक है, और r आपको 1/2 गिवन था, वो भी मैंने लिख दिया, ठीक है, 1 तो 1 है, और डिवाइड में देख लो क्या लिखा हुआ है, 1/2 - 1, ठीक है, ये हो जाएगा, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, हमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा मैं यहाँ पर इसको सॉल्व मज़ीद करता हूँ। S10 = 1 तो 1 ही रहेगा, है ना, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। 1 की पावर 10 1 रहेगा, 2 की पावर 10 ज़रा करोगे तो आपके पास बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, जो कि होगा 1024, ठीक है, 1024 - 1। डिनोमिनेटर में भी 1/2 का LCM ले लो, 1/2 कैलकुलेटर से कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब आपको कैलकुलेटर अलाउ है, विदाउट कैलकुलेटर करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा यहाँ पर चला जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा -1/2, ठीक है, माइनस आ रहा कोई मसला नहीं है, ऊपर भी आपके पास अभी माइनस आ जाएगा। अच्छा, आप LCM ले लेते हैं हम 1/1024 -/1, तो आपके पास ये बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है, तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, तो ये आ गया -1023 डिवाइडेड बाय 1024। अच्छा, ठीक है, अब यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ऊपर नीचे वाले माइनस कैंसिल हो गए। अब रेसिप्रोकल कर लीजिए, S10 = 1023 डिवाइडेड बाय 1024, और ये हो गया, ये डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना रहे हो आप, यानी ऊपर लेके जा रहे हो, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसे कैलकुलेटर में चाहो तो डायरेक्ट रख के सॉल्व कर लो, ठीक है, कैलकुलेटर में इसे डायरेक्ट रख के सॉल्व कर लो, ये मिक्स नंबर बना के लिखा जाएगा, ठीक है। मैं मिक्स नंबर कैसे बनाते हैं ये भी बता दूंगा, वैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में ये सीखा है मिक्स नंबर बनाना। मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, तो ये आपके पास ये नंबर आ रहा है। अब इसका ज़रा मिक्स नंबर कर लेते हैं, 1023 डिवाइडेड बाय 512, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक आया है, लेकिन ये मिक्स नंबर बना के लिखा गया है, तो मिक्स नंबर बनाना मैं सिखाता हूँ आपको कैसे बनाते हैं। तो मिक्स नंबर बनाने का आसान तरीका ये होता है कि आपको आंसर इस तरह से दिया हुआ है उन्होंने 1, ठीक है, और उसके बाद बराबर में दिया हुआ है आपको थोड़ा सा ना मिक्स नंबर को, जो ये 1 होता है ना, या मिक्स नंबर वाली वैल्यू थोड़ा नीचे करके लिखी जाती है, थोड़ा सा नीचे करके लिखी जाती है, ताकि पहचान में आ जाए कि मिक्स नंबर आएगा। अच्छा, उसके बाद आएगा आपके पास 511 डिवाइडेड बाय 512। अब ये मिक्स नंबर कैसे बना है मैं ज़रा दिखाता हूँ। मिक्स नंबर में आप क्या करते हो, इस वाली चीज़ को इस वाली चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कराते हो, तो 512 को मल्टीप्लाई कराओगे 1 से, तो आपके पास 512 रहेगा। अब 512 को ऐड करा दो 511 में, यानी आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई तो करा दिया, आप ऐड भी करा दो, तो देखो डायरेक्ट अगर कैलकुलेटर से करोगे तो ये ऐसे आ जाता है, ठीक है। हमारा ये जवाब आया था ना 1023
1023512, तो हमने बिल्कुल ठीक निकाला है। तो ये ऐसे होता है मिक्स नंबर, ऐसे बनता है आपके पास। अब मिक्स नंबर अगर आपने लिखना है कैलकुलेटर में, तो मैं ज़रा फोकस बना दूँ। मिक्स नंबर ये रहा आपके पास, शिफ्ट दबाकर ये दबाओगे ना, मिक्स नंबर आ जाएगा। अब आपने सही मिक्स नंबर बनाया या नहीं कैसे पता चलेगा? ये 1 दबाओ, 511 दबाओ और 512 दबाओ, तो देखो वही नंबर आ रहा है जो आपका आंसर वैसे आया था। तो वैसे ज़्यादातर मिक्स नंबर बना के लिखा नहीं जाता, लेकिन अगर लिख भी दोगे तो कोई मसला नहीं है। मिक्स नंबर में क्या होता है कि पहले ये डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कराया जाता है, फिर ऊपर वाली न्यूमिनेटर से ऐड करा दिया जाता है। यानी पहले मैंने 512 को मल्टीप्लाई कराया 1 के साथ, ठीक है, और इस पूरी चीज़ को ऐड करा दिया 511 के साथ, ऐसे होता है ये। तो ये हमारा आंसर है। इसमें काफ़ी टाइम लग गया, 13 मिनट, क्योंकि भाई ये लेंदी भी था, कोई छोटा नहीं था, और समझानी भी थी बात आपको। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा जल्दी जल्दी भी करेंगे ताकि आपका टाइम भी सेव हो जाए। अच्छा, तो ये सवाल भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे अभी प्रीवियस सवाल किया। सबसे पहले हमें आर निकालना होगा। अच्छा, आर हम 2 बार नहीं निकालेंगे, एक ही बार निकालेंगे। पेपरों में आप 2 बार निकालना, क्यों? क्योंकि आपको ये भी तो चेक करना होगा सीरीज़ कौन सी है। लेकिन यहाँ तो हमें पता है कि ये जीपी वाले सवाल हैं, तो सारी सीरीज़ जीपी की ही हैं, और यहाँ सीक्वेंस जीपी के हैं ये सारे, ठीक है। तो ज़रा आर निकाल लेते हैं। फॉर आर वी फॉर कॉमन डिफरेंस, फॉर वर्डिंग कुछ भी लिखी जा सकती है, कॉमन रेशो है, डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वर्डिंग कुछ भी लिखी जा सकती है, क्योंकि हम रट रहे नहीं हैं, हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं अपना कि ये क्या चीज़ है, कैसे ये फार्मूला चल रहा है, कैसे सीक्वेंस चल रही है। तो वर्डिंग में आप कंफ्यूज ना होइएगा और उसमें थोड़ा श्योर रहिएगा। अच्छा, तो हमारे पास आर निकालने का क्या तरीका होता है? A2/A1, ठीक है। अच्छा, तो A2 मुझे दिया हुआ 2 की पावर 7 और A1 मुझे दिया हुआ 2 की पावर 6। तो देखो 2 की पावर 6 2 की पावर 7 को कैंसिल करेगा, तो आर सिर्फ बच जाएगा 2। यानी नीचे 2 6 टाइम थे, ऊपर 2 7 टाइम थे, तो 6 टाइम 7 टाइम को कैंसिल कर रहे हैं, यानी 6 टाइम को कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर सिर्फ 1 टाइम बच जाएगा। यानी अगर इसको ऐसे लिखना चाहो तो 2 अलग हो गया और 2 की पावर 6 एक तरफ रह गया और 2 की पावर 6 एक तरफ रह गया। 2 की पावर 6 को कैंसिल करके सिर्फ 2 बच जाएगा। ये बहुत ईजी बात थी, ठीक है। अच्छा, अब हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है? अपना n पता करना है, ठीक है। ये चाहो तो पहले जी पे लिख लो। आर आ गया हमारे पास, तो हम वर्डिंग भी लिख सकते हैं। ये आर इज GREATR, ग्रेटर, आर इज ग्रेटर देन 1। आज जब ग्रेटर हो 1 से, तो आप क्या लिखते हो फॉर्मूला? SN = A और RN-1। मैंने कहा था ना, अगर R1 से बड़ा है तो 1 से पहले आ रहा होगा, और R-1 मसला आ रहा है n का, तो फॉर n के लिए हम यूज़ करेंगे GP टर्म फार्मूला। पहला सवाल थोड़ा सा अलग इसलिए था क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल समझाई हैं। अब ये सवाल थोड़ा सा अलग इसलिए होगा क्योंकि इसमें मैंने आपको सोल्यूशन देना है, ये याद रखिएगा बात। आप पहले वाले तरीके से भी करो, इस तरीके से एक ही बात होगी, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो GP का फार्मूला आपके पास क्या है टर्म के लिए? AN = ARN-1। तो AN यानी लास्ट टर्म हो जाती है, वो दी हुई 2 की पावर 13। A आपको सिंपल दिया हुआ 2 की पावर 6 और R आपको दिया है 2। तो N हमारा अननोन, हम जो पता करने की कोशिश करेंगे। चलो, वैल्यू यहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, काफ़ी स्पेस है हमारे पास। तो 2 की पावर 13 = 2 की पावर 6, ब्रैकेट करना ना भूलिएगा किसी भी चीज़ को, 2n-1, ठीक है। अच्छा, 2 की पावर 13 ये यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड होगा 2 की पावर 6, ठीक है। तो ये 2 की पावर n-1, ये कितने टाइम आ रहा है? 6 टाइम, ये 13 टाइम, तो ऊपर कितने टाइम बच गया? सिर्फ 7 टाइम, है ना भाई? सिंपल है ना, अगर हम 13 - 6 करें तो 7 ही बचेगा। तो 2 और n-1, अगर बेस सेम हो जाए तो वो पावर कैंसिल हो जाती हैं और पावर नीचे उतर जाती है। 7 = n-1, उधर ले जाओ, 8 हो जाएगा। डायरेक्ट कर दिया, अगर डायरेक्ट पसंद नहीं है तो n = 7 + 1, n = 8, ठीक है। सिंपल बात हो गई। अब सारी वैल्यूज़ हम अपने सम के फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो S10 पे निकाल रहे हैं, S8 पे निकाल रहे हैं हम, ठीक है। n हमारे पास 8 आ गया है, तो वर्डिंग भी लिख सकते हो कि पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, लेकिन ना लिखो तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। S8 =
क्योंकि मैथ में हम वर्डिंग लिख के नहीं दिखा रहे होते हैं ज़्यादा, बहुत कॉमन या बहुत मेन वर्डिंग्स लिखते हैं। तो ए हमने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो ए आपके पास है 2 की पावर 6, यहाँ भी आइडेंटिफाई है 2 की पावर 6, और इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट ले लो और एक कर राउंड ब्रैकेट ले लो, 2 पावर 8 माइनस 1 और 2 माइनस 1, ठीक है। कभी भी सम नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो 2 की पावर 6 मैं अभी सॉल्व करता हूँ, पहले मैं ऐसे ही लिख देता हूँ और ज़रूरत पड़ी तो फिर कर लेंगे। अच्छा, अब 2 की पावर 8 मुझे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि मैं 1 के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। तो 2 की पावर 8 आ गया 251 माइनस 1, और नीचे मेरे पास सिर्फ 1 आ गया। तो S8 मेरे पास आ गया। 2 की पावर 6 को भी ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की पावर 6 मेरे पास आ गया 64। मैं ज़रा 2 की पावर 8 लेके देख लूँ। अच्छा, एक ना छोटी सी मिस्टेक हो रही है कि 2 की पावर 8 215 नहीं आएगा, 216 आएगा, ठीक है। वो मुझसे गलती से मैंने लिखा है, तो इसको सही करो। अब आ जाएगा 255। अब दोनों को आपस में ज़रा मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 64 मल्टीप्लाई 255, द आंसर इज़ 16320। ये आंसर है। अब देखिए बुक में कैसे लिखा हुआ है, जैसे बुक में लिखा हुआ है इसको उसी तरतीब से मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो बुक में भी बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है 16320 16320। अच्छा, ये बहुत आसान सवाल था। अब मैं वीडियो रोक देता हूँ क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा है तो लिखने में टाइम जाएगा, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए वीडियो रोकता हूँ। अच्छा, ये सवाल जो है ना वो ज़्यादा टाइम लेगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ नंबर्स नहीं दिए हुए, एक्स दिए हुए हैं, तो उन्हें सॉल्व करने में ना थोड़ा मुश्किल हमारे को पेश आएगी। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंप्लीफिकेशन तो वही आम तरीके से है, लेकिन बस स्टेप्स हमें थोड़े ज़्यादा लेने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं आर निकालूंगा क्योंकि मुझे वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फॉर कॉमन रेशो, अच्छा कॉमन रेशो मेरे पास क्या आता है, A2/A1। अच्छा, A2 क्या दिया हुआ है मुझे, ये A2 होता है 1/x² और A1 जो है 1/x है। दोनों को रेसिप्रोकल कर सकते हैं तो x² मल्टीप्लाई बाय x/1, तो ये 1 टाइम आ गया, ये 2 टाइम। तो r सिर्फ जो आपके पास बचा वो बचा 1/x बचा, ठीक है। ये आपका r आ गया है, सिंपल r आ गया। अच्छा, 1/x। अब आपने क्या निकालना है, फॉर, अब आप r आपका 1 से तो ग्रेटर आ रहा है ना, तो R इज़, ये लिखना, ये वर्डिंग ज़रूर लिखना क्योंकि 2 फॉर्मूले ना, तो हमें पता होगा कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो। R इज़ GREATR ग्रेटर दैन 1। जब R ग्रेटर हो 1 से तो फॉर्मूला लगता है SN इक्वल टू ARN-1 डिवाइडेड बाय R-1, ठीक है। ये सिंपल फार्मूला आपने नोट डाउन कर डाला है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे चीज़ों को आइडेंटिफाई। ए आपको पता है 1/x दिया हुआ है, आर आपको पता है वो भी 1/x आ गया है, एन आपको नहीं पता जो आप आइडेंटिफाई करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो फॉर एन लिख लेते हैं। फॉर एन वी यूज़ टर्म फार्मूला इन जीपी ही इस्तेमाल करेंगे, एपी तो नहीं करना ना, जीपी। अच्छा, तो टर्म फार्मूला हम सब बच्चों को पता है। अच्छा, मैं तो बच्चा नहीं हूँ, हम सबको पता है। तो टर्म फार्मूला था AN इक्वल टू ARN-1, टर्म फार्मूला आ गया। अच्छा, ये होती है आपकी AN, तो AN आपकी आ गई 1/x⁸। A आपके पास तो नीचे गिवन है x, और R आपको 1/x, और N आपने आइडेंटिफाई करना है। चलो वैल्यूज पुट करो, 1/x⁸ इक्वल टू 1/x, ठीक है। ए भी आपके पास 1/x ही है, और आर भी आपके पास 1/x ही है, और n-1 आ गया आपके पास। ये यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड, तो x जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 या ले x 8 के साथ मल्टीप्लाई, 1/x n-1। ये 1 टाइम, ये 8 टाइम, तो 7 टाइम नीचे रह गया आपके पास। अच्छा, कॉमन निकाल लीजिएगा, 7 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि अगर
1 की पावर 7 लो तो भी 7 आता है, यानी 7 भी मौजूद है हमारे पास 1 पर, ठीक है। 1/x n-1, तो 1/x 1/x की बेसिस सेम आ गई हैं, तो पावर नीचे उतर के आपको कुछ इस तरह का सिचुएशन देंगी। तो 7 + 1 = n, n = 8 हमारी डिज़ायर कंडीशन पे आएगा। 8 पे हमें निकालना है अपना आंसर। तो अब हम ये सब वैल्यूज़ कहाँ पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो S8n आ गया, तो इसलिए उसको लिख देते हैं 1/x। अच्छा 1/x, अच्छा यहाँ पर आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लीजिए और यहाँ पर आप एक राउंड ब्रैकेट लेकर n पे पावर 8 ले लीजिए, यानी n की जगह 8 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, और डिनोमिनेटर में 1/x -1। अच्छा थोड़ा नीचे चला गया हूँ मैं, अब बेहतर होगा, ठीक है। अच्छा अब इसको हमने ऐसे ही छोटा छोटा करके सिंप्लीफाई करते रहना है, मज़ीद तोड़ते रहना है, फिर आखिर में हमारे आंसर की शक्ल आ जाएगी। S8 = अच्छा तो 1/x, 1 की पावर 8 1 ही होता है, x की पावर 8 आ गया आपके पास, -1 आ गया। कुछ भी डायरेक्ट नहीं कराऊंगा क्योंकि ये मुझे पता मुश्किल हो जाएगा। 1 - x, एलसीएम अब आप कैलकुलेटर से नहीं ले सकते, आपको मैनुअली लेना होगा। x 1 के साथ मल्टीप्लाई कर x हो गया, और नीचे जो है वो x दोनों के नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 1 ले लो, तो x इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ भी, तो नीचे x हो गया, एक टाइम ले लिया, और x -1 के साथ मल्टीप्लाई। लेकिन अगर मुश्किल हो रही है समझने में तो ऐसे समझ लो कि x जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, और नीचे भी आ गया, और यहाँ तो ऑलरेडी था, ऐसे। अब आसान हो गया ना समझने में, कोशिश करूँगा कि और आसान करता रहूँ। अच्छा यहाँ भी एलसीएम ले लो, 1/, यहाँ डायरेक्ट ले लेते हैं क्योंकि हम नीचे समझ चुके हैं उस चीज़ को कैसे हुआ, x की पावर 8, ठीक है, ये आपका एलसीएम आ गया। अच्छा नीचे आ गया आपका 1 - x की पावर x, एलसीएम लिया, ठीक है। डिनोमिनेटर में दोनों में सेम चीज़ है, 1 टाइम, और ऊपर वाली चीज़ें माइनस हो रही है तो माइनस। अच्छा इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं हम, तो मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो तो अपनी असल सिचुएशन को बरकरार रखेगा, s की पावर 9 हो गया। क्यों? क्योंकि बेसिस सेम, पावर है 8। अब आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हो तो वो छोटे छोटे स्टेप जो आपने 9 में पढ़ा है ना, उसे दोबारा रिकॉल तो करूँगा मैं, लेकिन उसे मैं दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वरना हमारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। x, अच्छा ये कितने, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाया। जब डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाते हैं तो जो x होता है वो ऊपर आ गया, और -1 x नीचे आ गया। ये 1 टाइम आ रहा है, ये 9 टाइम आ रहा है, तो S8 = 1 - 8 की पावर x डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ बच गया आपके पास x, यहाँ बच गया आपके पास 1 - x। तो ये एक सिचुएशन आ गई सवाल की, ये एक टाइम ख़त्म हो गया, यहाँ सिर्फ 8 टाइम रह गया, ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब बेशक ये मज़ीद सिंप्लीफाई, आपको ये शायद 8 थोड़ा मुश्किल कर रहा हूँ, नज़र ना आ रहा हूँ, अब बेहतर हो गया होगा। आई थिंक ये बेहतर नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे मार्कर की निब जो है ना वो टिप, हाँ अब बेहतर हो गया होगा। अच्छा मज़ीद देखो, इसको सिंप्लीफाई तो किया जा सकता है, लेकिन हम इसे आगे नहीं लेके चलेंगे, यहीं तक छोड़ेंगे क्योंकि ये हमें हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म नज़र आती है, ठीक है। तो इसे हम मज़ीद आगे नहीं लेके जाएंगे, यहीं पर रोक देंगे। अब मैं यहाँ पर जब ही रोकूँगा जब बुक में भी ऐसा दिया हुआ होगा, मुझे याद पड़ रहा है ऐसा ही होता है बुक में भी, हाँ बिल्कुल यही फॉर्म है। अच्छा लेकिन बुक में ना एक चीज़ चेंज है, कोई मसला नहीं है, ये ठीक है, ये गलती नहीं है इसमें, ये बिल्कुल ठीक है। माइनस कॉमन निकाला गया है बुक में, कैसे? माइनस कॉमन निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना आपके पास, तो ये -1 हो जाएगा, प्लस x8 हो जाएगा। इधर भी छोड़ोगे ना तो भी पूरे 5 नंबर मिलेंगे, एक स्टेप जो मज़ीद कर रहा हूँ तो भी कर लोगे तो भी पूरे 5 नंबर मिलेंगे। टीचर इस चीज़ को नहीं देखते हैं कि आपने एक स्टेप ज़्यादा किया है या कम, वो इस चीज़ को देखते हैं कि आपका फॉर्म जो है वो सिंपलेस्ट बन रही है या नहीं बन रही। अच्छा यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया तो x की पावर 8, ठीक है, x तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उसको उसके साथ कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं, अंदर से कॉमन निकालना है। तो -1 हो गया, साइन तब्दील हो गई, और प्लस x हो गया आपके पास, है ना। माइनस माइनस को कैंसिल कर रहा है। अब थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देते हैं कि इसको आप पहले लिख देते हैं x की पावर 8 को, और +1 को बाद में, -1 को बाद में लिख देते हैं, ठीक है। x की पावर 8 x -1, ठीक है। तो ये इस सिचुएशन में आपको आंसर दिया हुआ था कि x की पावर 8 -1 x8 x -1, हाँ बिल्कुल ठीक आया हमारा आंसर अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखा हमने स्टेप्स फॉलो किए, तरीक़ेकार सही किया, तो हमारा काम हो गया।
अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सक्सेसफुली डन हुआ। अब हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं उतार देता हूँ, आप लोगों का टाइम सेव करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा हूँ ना, इसका मतलब है पार्ट 4 है, तो क्वेश्चन ही ना बेसिकली। अच्छा, अब इसमें ना एक आसानी हो गई है हमारे लिए। अब हमें ना प्लस डॉट 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 प्लस उसके बाद वाली वैल्यू नहीं मिली हुई, तो यानी हम n नहीं निकाल सकते उसमें, यानी हम नहीं पता कर सकते कि हमें सम कहाँ तक पता करना है। तो हम सम n नंबर तक पता करेंगे। n नंबर से क्या मुराद है कि 1 से लेकर कहीं भी, 1 से लेकर कहीं भी चले जाओ। जब आप बोलते थे ना n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 5 बोल दिया आपको, तो यानी 1 2 3 4 और 5 पे जाकर आपको रुकना होगा। लेकिन जब आपको बोल दिया जाए ना n इक्वल टू n, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह मैं आगे चलता जाऊंगा और n तक जाऊंगा, जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो n नंबर का सम पता करना है, यानी हमें नहीं पता 1 से लेके कहाँ जाना है, लेकिन हमें ये पता है 1 से लेके कहीं तक तो जाना होगा, यानी हम उसे बोलते हैं n तक जाना है हमें, ठीक है। n तक जाना है, लेकिन ये नहीं पता n कहाँ पर आ रहा है। वो n 7 पे भी आ सकता है, 9 पे, लेकिन हमें पता नहीं है कि कहाँ तक आ रहा है। अच्छा, अब ज़रा समझो, इसको ऐसे नहीं करना, 0.9 रख के नहीं करना, ये बहुत मुश्किल कर जाएगा। 0.9 को सिंपल कैलकुलेटर में रख डालो। तो 0.9 जैसे कैलकुलेटर में रखोगे, आपको ना एक नंबर मिलेगा जो कि होगा 9/10। इसको खुद को एक सीरीज़ को सही कर दो। ये जो सीरीज़ आपको इन्होंने बेतरतीब दी हुई है ना, इसे तरतीब कर दो। अब दो 9 और लगा दो आगे, तो 999,000। अच्छा, उसके बाद आपको मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने ना एक टाइम 0 ज़्यादा लगा दिया, एक 9 ज़्यादा लगा दिया था, अभी ये नहीं आएगा, अभी आएगा, ठीक है। अच्छा, अब 9 में एक और इजाफा कर दो, तो 999 डिवाइडेड बाय 1000। अब हमें 3 ही तक पता थे, तो बाकी फिर हम डॉट 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 लगा के ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ब्राइटनेस इसकी ये जो है ना, कभी कम कभी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह है कभी धूप पड़ रही है, कभी धूप नहीं पड़ रही, क्योंकि अभी दोपहर ही होने वाली है ना, इसलिए। अच्छा, अब देखो मज़ीद क्या सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा ब्राइटनेस लो कर दूँ। अच्छा, तो देखो इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना, रख के ऐसे सॉल्व करोगे ना, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा और होगा भी नहीं। अब आपने क्या करना है, आपने इसका एलसीएम कैसे ब्रेक किया होगा, मतलब इसका जो है ना एलसीएम लिया होगा, तो ये नंबर आया होगा, तो वो नंबर आपने दोबारा लिखना है जिसका एलसीएम लिया हो तो ये नंबर आया हो। तो वो क्या नंबर होगा? आप तो बोलोगे सर कुछ भी हो सकता है, लेकिन करीब तर में क्या नंबर होगा? यानी फॉर एग्जांपल मैं 1 माइनस 10 की पावर 10 नहीं, 1 माइनस 1 की पावर 10 अगर मैं ले लूँ, हाँ 1 माइनस 10 की पावर 10 नहीं, 1 की पावर 10। अच्छा, अगर मैं इस चीज़ का एलसीएम लूँ तो ये चीज़ आ जाएगी? जी सर बिल्कुल आ जाएगी। ज़रा करके देखें, 1 के साथ 10 मल्टीप्लाई हुआ तो 10, और 10 नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, 10 माइनस 1 9 आ गया, यानी बिल्कुल ठीक काम करा है हमने। चेक कर लिया करें कि ये सही हो रहा है या नहीं। तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 100। अब मैं अगर इसका एलसीएम लूँ तो ये चीज़ बन जाएगी, या चलो कैलकुलेटर से भी करके दिखा देता हूँ कि 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 100, देख रहे हो, यानी हमने ये सही किया। थोड़ा शायद धुंधला नज़र आ रहा हो, लेकिन आ जाएगा, ठीक है। 1000। अब प्लस डॉट 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 प्लस। अब क्या करो, तमाम 1 को अलग कर लो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, और प्लस डॉट 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 प्लस, क्योंकि देखो 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी आगे जो आएंगे उनमें भी आएगा, तो nth तक चला जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर और ये माइनस हो रहा है, ठीक है, 1 के साथ ये माइनस हो रहा है, तो आप इसको ऐसे 1 के साथ लिख दो, फिर 10th के साथ। अच्छा, तो ये आएगा 1/10, यानी ये इसके साथ लिखा जा सकता है, हमने अलग अलग कर लिया है। और फिर प्लस माइनस प्लस 1 के साथ आ जाएगा 100 और प्लस 1000, और इसी तरह से ये प्लस डॉट 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 प्लस n तक जाएगा। हमें नहीं पता वो nth क्या है, लेकिन वो n तक जाएगा, बहुत आगे तक चलेगा। अब हमारी इसकी तो हमें सम लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसका तो हमें सम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, इसको पूरा n कह देंगे, इसको n कह देंगे, यानी जो भी टर्म आएगी यहाँ पर वो लिख देंगे, ठीक है। तो उसको हम n कह देंगे, और सम सिर्फ हम इसका ले लेंगे, ठीक है, सम का फॉर्मूला सिर्फ इस पर अप्लाई कर देंगे, और इसको पूरे को n कह लेंगे,
तो ज़रा सम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास n माइनस और इस पर GP का फॉर्मूला लगा देते हैं। 1 + 10 + 1/100 + 1/1000 प्लस nth। ठीक है, ये हो गया। अब इस पर GP का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा, यानी हम सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, कॉमन रेशो फॉर, क्योंकि वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमन रेशो जो कि आपके पास होता है R = A2/A1। अच्छा, A2 क्या है आपके पास, A2 है 1/100 डिवाइडेड बाय 1/10। तो रेसिप्रोकल हो गया तो ये हो जाएगा 100 × 1। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो R = 10 आ रहा है। 0 से 0 कैंसिल करोगे ना, नंबर आ जाता है आपका। बात समझ में ही आ रही है ना, आपके पास 10 लोग हैं, 100 रुपये हैं, तो और किसी को 10 रुपये मिलेंगे ना। अच्छा, अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, सम का फॉर्मूला क्या है, जो कि सिर्फ आप इस पे लगाओगे, SN = अच्छा 1 से बड़ा आ रहा है, तो यानी फॉर्मूला आएगा ARn-1 और R-1। A क्या है आपके पास, A यहाँ पे आएगा, यहाँ से लिया जाएगा, यहाँ से नहीं लिया जाएगा, उसको आपने ब्रेक कर दिया सीरीज़ को, 100। R आप निकाल चुके हो, वो भी है आपके पास 1/10। अच्छा, अब ज़रा एक चीज़ नोट करो, मैंने आपको बोला है कि आपने n नंबर तक जाना है, तो n = n ही रहेगा। आपको नहीं बताया जा रहा कि कहाँ तक आपने जाना है, क्योंकि उन्होंने फाइनल टर्म नहीं दी, जिसकी वजह से हम पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि हमें जाना कहाँ तक है। ठीक है, तो ज़रा इधर का बकिया सवाल कर लेते हैं। तो n इसके साथ आएगा, SN का जब फाइनल आंसर आएगा ना, उसके साथ माइनस करा जाएगा n को। तो पहले हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, उसके साथ हम n माइनस कर देंगे आखिर में। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख लो ताकि आपका ना काम आसानी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सम, क्योंकि सम में वो n भी है, n। ठीक है, ये n आ गया। ये वाला सम इसके लिए है, इसको एक काम करो, प्राइम लिख लो। ठीक है, और ये वाला सम इन दोनों को मिला कर आएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है ना, ये वाला सम इसके लिए है और इन दोनों को मिलाकर ये सम आएगा माइनस। अच्छा, अब A फॉर्मूला में बताता हूँ, ऐसे बनेगा कि -SN - SN प्राइम। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं, तो सम में तो दोनों चीज़ें ही ली जाएंगी ना। तो ये n ARn-1 दोबारा लोग इसलिए लिख रहा हूँ ताकि किसी को ना कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, SN आ गया अब आपके पास, n तो ऐसे टीसी रहेगा, इसको कुछ नहीं छेड़ना। n = n है, मैंने यहाँ लिख दिया है। A आपके पास क्या है, 1/10 है आपके पास। ठीक है, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं। R भी आपके पास 1/10 था, और n कर लेते हैं, -1 कर लेते हैं, और 1/10 -1 थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो -1/10, तो इधर आ गया 1 - 10n - 1, और डिवाइड में आ गया आपके पास, कुछ मज़ीद सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा, कुछ ज़्यादा तो हो नहीं पा रहा है ये सिंप्लीफाई। ठीक है, तो इसका ज़रा एलसीएम निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा, डायरेक्ट एलसीएम निकालते हैं क्योंकि फिर हमें मुश्किल होगी। तो ये आ जाएगा 9 और 10। अब कैसे आया ये मैं बता दूं कि 10 को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया, माइनस हो गया, तो माइनस भी आ जाएगा, विद माइनस आएगा। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि आप माइनस मल्टीप्लाई कर, मतलब सॉल्व कर रहे हो, इसलिए आ रहा है। ठीक है, तो ये 10 माइनस रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, अच्छा, अभी सर रेसिप्रोकल कर डालते हैं इधर ही। तो n, तो ये हो गया आपके पास, n आ गया आपका। ठीक है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, माइनस ये आ गया आपके पास। अच्छा, n 1 - 10 1/10। ठीक है, और 1/10n - 1। अच्छा, याद रखना ये माइनस प्लस नहीं हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर आप माइनस प्लस कर दोगे ना, मसला हो जाएगा। अच्छा, ये रेसिप्रोकल नहीं किया मैंने, गलती हो गई। तो ये 10 ऊपर आ गया, 9 नीचे आ गया। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो 10/9 है, ये इस n के साथ क्यों नहीं ले रहे आप,
देखो ये हमने सम इस पे अप्लाई किया है, इस पे अप्लाई नहीं किया सम हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं, यानी इस चीज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये चीज़ इसका पार्ट नहीं है, ये चीज़ इससे सिर्फ माइनस हो रही है, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, तो इसीलिए ये 10/9 इसके साथ नहीं सॉल्व होगा। बात समझ आ रही है ना? ये इस तरह से है कि n डिवाइडेड बाय 1/2 2/1। तो आप जब इसको रेसिप्रोकल करोगे ना n 1/2 तो मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ऐसे ये n के साथ कुछ भी नहीं होगा इसको, तो यहाँ भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, टर्म ज़्यादा हैं, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। ये दिख नहीं रहा होगा, मैंने सर में इधर रखा हुआ था, आप दिख गया होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसको रेसिप्रोकल कर लिया और कुछ नहीं किया। और ये वाली चीज़ इसके साथ, ये अब सही अब समझ में आ जाएगा, इसके साथ बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगी, ये सिर्फ इसके साथ सॉल्व होगी। तो 10 को ख़त्म कर देगा, ये वाला माइनस इधर आके सॉल्व हो जाएगा। Sn इज़ इक्वल टू n माइनस 1/9। इस वाले माइनस को मैंने यहाँ पर कर दिया, तो माइनस प्लस माइनस 1/10 n माइनस माइनस प्लस 1। अच्छा, थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो क्योंकि आंसर आखिर में ऐसे ही लिखा हुआ उन्होंने, 1/9 1 माइनस 1/10 n। ये फाइनल कुछ शक्ल है आपके आंसर की। तो थोड़ा सा ये सवाल मुश्किल था, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने इसे काफ़ी आसान करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि भाई कहीं ना कहीं मुझसे मेरी कोताही हो गई हो, गलती हो गई हो, लेकिन आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अच्छा, तो ये इसका आंसर था। अब बुक में भी एक्यूरेट ऐसे ही दिया हुआ है, n माइनस 1/2 1 माइनस 1। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने जो है ना इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। इसमें हमने करना क्या है कि सबसे पहले तो हमने सीक्वेंस को ना बेहतर बनाना है। ये सीक्वेंस अभी कुछ बेहतर नहीं है। अच्छा, बेहतर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन कुछ निकाल लेंगे, 7 कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस 1 1 प्लस 111। अच्छा, याद रखिएगा यहाँ भी ना आपने n नंबर तक जाना है, यहाँ भी n नंबर तक ही सीक्वेंस पता करनी है आपने, और प्लस डॉट 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 प्लस। ठीक है। अच्छा, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड 9 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ना एक सॉल्व करने में से आसानी हो जाएगी इस तरह से ना, और मैं तरीका भी बता दूंगा क्यों कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कह लो या मल्टीप्लाइंग कह लो, वैसे मल्टीप्लाई ज़्यादा रहता है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 9। मल्टीप्लाई डिवाइड इसके साथ हो गया, मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, 9 के साथ 1 के साथ 9 आ जाएगा, 11 के साथ 9 है तो 99, और 111 के साथ 9 तो 1199। ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस। अच्छा, अब कौन सा ऐसा नंबर होगा कि जिससे आपने माइनस प्लस किया होगा तो 9 आया होगा? बिल्कुल सही, 10 7 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास आ गया 10 माइनस 1 कर लो, नहीं 1 माइनस 10 तो फिर गलत हो जाएगा, 10 माइनस 1 ठीक रहेगा। ठीक है, तो 100 माइनस 1 प्लस 1000 माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस। ठीक है। अच्छा, 1 को बाहर निकाल लो सीरीज से, 10 प्लस 100 प्लस 1000, इसके ऊपर सम का फॉर्मूला लगा देना, और ये आ गया आपके पास माइनस में -1 सिर्फ 1, क्योंकि माइनस तो आपने बाहर निकाल लिया ना, +1 +1 प्लस डॉट 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 प्लस n। तो स्टूडेंट जो वो प्रॉब्लम आ रही थी ब्राइटनेस की, वो मैंने फ़िक्स कर ली है। अब आप देखेंगे कि ये ब्राइटनेस शिफ्ट नहीं होगी बार बार। ठीक है। अच्छा, तो जो यहाँ तक हम थे, कभी कभार हो जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इक्विपमेंट भी मसला कर जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने काम नहीं करना, हमने अपना काम करते रहना है। अच्छा, तो चलो यहाँ तक तो आप लोगों को बात समझ में आ गई अच्छी तरह से, और देखो वर्डिंग भी साफ़ नज़र आ रही है, सब कुछ सही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ में आएगा। अच्छा, तो अब हमने इसको सिर्फ n के लेना है और बाकी आगे सॉल्व करना है सम का फार्मूला। इसके ऊपर हम लगाएंगे ज्योमेट्रिक के सम का फार्मूला, और इसको हम n कह लेंगे। 7 9 एज इट इज़ साथ चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ सम का फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम इसे कह लेंगे -n। अच्छा, तो मैं इसे क्या कह रहा हूँ, इस पर सम का फार्मूला लगा रहा हूँ। तो सम का फार्मूला लगाने से पहले मैंने देखना होगा कि a मेरे पास क्या है, 10 है। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए होता है उसके अंदर, मुझे चाहिए होता है n। तो मुझे यहाँ पर वो उन्होंने कह दिया n टर्म तक चले जाओ।
आर नहीं है मेरे पास, वो मैं निकाल लेता हूँ, कॉमन रेशियो निकालता हूँ। तो आर इक्वल टू A2/A1 है ना। तो A2 क्या है मेरे पास 10, सॉरी 100, और 10 ये 1 पर, ये एक से कैंसिल हो गया। तो R इक्वल टू मेरे पास सिर्फ 10 बच रहा है, ठीक है, R इक्वल टू 10। अच्छा बकिया सवाल मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ, मेरे पास काफ़ी जगह है, मेरा इधर सवाल हो जाएगा। अच्छा तो फॉर्मूला R बड़ा आ रहा है आपके पास, R इज़ GREATER ग्रेटर देन 10, R इज़ ग्रेटर देन 1। तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, SN इक्वल टू A RN माइनस R1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1, ठीक है। अच्छा तो S, तो ये पूरा सम आ गया, ये प्राइम वाला सम है, ठीक है, और वो जो है इनके साथ एक और सम आएगा, SN इक्वल टू 7/9। अच्छा अब ये वाला फार्मूला रख दो। हाँ डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इस फार्मूले को भी हमने समझा है ना, तो इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट नहीं कर रहा। और ये आ गया -n, अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, SN इक्वल टू 7/9। ये समझ में आया ना कि ये आपने यहाँ पर SN का फॉर्मूला लगाया है, लेकिन एक सम तो वो भी तो है जो इसको और इसको मिलाकर भी आएगा, तो इसलिए दो सम निकल रहे हैं। अच्छा तो A क्या है मेरे पास 10 था, R मेरे पास भी 10 था, अब N है वो मुझे नहीं पता क्या है, तो इसलिए मैं N रख रहा हूँ, 10 माइनस 1 और माइनस N, 7/9 10, ठीक है, और S और 10 की पावर N माइनस 1 और 9 माइनस N। अब बुक से देख लेते हैं कि बुक में यहीं पर उन्होंने छोड़ दिया है या उसे आगे और कुछ बनाया है। मुझे तो यहीं तक छोड़ने में भी बेहतरी लगती है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन बुक में इन्होंने थोड़ा तब्दीली की है, बिल्कुल माइनर तब्दीली है, कोई मेजर तब्दीली नहीं है। 7/9 ये बात तो बहुत समझ में आने वाली है, 10/9 अलग कर लिया, और फिर उन्होंने क्या कर दिया कि इसको अंदर लिख दिया उन्होंने कि 10n-1 और -n ऐसे करा है उन्होंने, ठीक है, और इसको ये इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। तो बस थोड़ी सी अरेंजमेंट है। तो देखो जहाँ तक मैंने छोड़ा था ये भी बिल्कुल ठीक है, मुझे 5/5 मिलते हैं, लेकिन यहाँ तक छोड़ोगे तो भी ठीक है। तो रटने की ज़रूरत नहीं है कि इसका ऐसा फॉर्म बनेगी, इसका ऐसा आएगा, बस आपको पता होना चाहिए, और ये बड़ा ध्यान रख के सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 5 हमारा कंप्लीट हुआ, और वो जो कैमरे का फॉल्ट था वो भी ठीक हो गया। आगे से इंशाल्लाह जो वीडियोस आएंगे ना उसमें ये कैमरा फॉल्ट अब नहीं आएगा, क्योंकि हमने उस कैमरा फॉल्ट को पकड़ लिया है ना। असल में वो ऑटो पे था, ऑटो का मतलब है वो खुद से अपने आप को एडजस्ट कर रहा था कलर पे, तो जैसे ही मेरा हाथ आगे आता था वो कलर ख़राब हो जाता था। देखिए जैसे मैं यूँ हाथ लाता था ना आगे, तो वो कलर उसको ख़राब कर देता था। तो फिर मैंने कैमरा की सेटिंग चेक की, तो फिर मुझे मिल गई सेटिंग और सही हो गया मामला। अच्छा चलो इसको करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा भाई सेम वही क्वेश्चन जो हमने किया है क्वेश्चन नंबर 4 में, वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी वही आपने करना है, कॉमन निकाल के सॉल्व। अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट सॉल्व क्यों नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट ये होगा नहीं इसलिए नहीं करते हैं, ठीक है, इसकी वजह ये। तो पहले मैं कॉमन निकालता हूँ, तो पहले मैं कॉमन निकालता हूँ, 0.2 कॉमन निकाल लेता हूँ। नहीं 0.2 थोड़ी ना कॉमन निकलेगा, क्योंकि देखो इसमें से ना कॉमन 0.2 नहीं निकलेगा, कुछ और ही निकलेगा। क्यों 0.2 कॉमन नहीं निकल रहा, देखो आप लोग भी ना इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि अगर मैंने 0.2 कॉमन निकल गया तो वो तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, तो इसमें 0.2 नहीं सिर्फ 2 कॉमन निकलेगा, ठीक है। अब ये हो गया 0.1 प्लस 0.111 प्लस 0.2 सॉरी 111, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस n। अब देखो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा, यानी सही कॉमन निकाला है। अगर मैं 0.2 कॉमन निकाल रहा हूँ ना तो फिर तो ये तो आ जाएगा, लेकिन ये चीज़ नहीं आएगी। ज़रा 0.2 को इससे मल्टीप्लाई करो ये आ गया, 0.2 को इससे मल्टीप्लाई करो ये नहीं आएगा, कुछ और नंबर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था 0.2 कॉमन नहीं निकलेगा। अच्छा अब ज़रा इसको सॉल्व करो, अब 9 मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दो।
तो 2/9 0.9, ठीक है, प्लस 0.999। कैलकुलेटर से भी करके चेक कर सकते हो अगर कुछ शक हो रहा है कि शायद ये ना आए, कोई और नंबर आए। चलो मैं करके भी दिखाता हूँ ना, ताकि आप स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाए। ये देखो मैं भी बुक में से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं भी देखो बुक में से पढ़ा रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। अच्छा फिर ऑटो एडजस्ट में चलाइए क्या? अच्छा वो उसकी ब्राइटनेस बहुत कम है ना, तो नज़र नहीं आ रहा होगा। डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर चलता हूँ, कैलकुलेटर नज़र आएगा। अच्छा लेकिन चलो अभी तो ये है, लेकिन अभी ठीक हो जाएगा। अच्छा देखो 9 मल्टीप्लाई 0.111, देखो क्या आ रहा है। अच्छा डिवाइड लगा दिया मैंने मल्टीप्लाई की जगह। हाँ देखो ठीक है, वही नंबर आ रहा है ना जो 0.999 जो हमने लिखा है, ठीक है, तो बात समझ आ गई होगी। चलो अब तंग नहीं करेगा ये, अब हमने एडजस्ट कर लिया ऐसा, ठीक है। वो पहले कर रहा था क्योंकि हमने सारा एडजस्ट नहीं कर रखा था, अभी सही से काम करता रहेगा। अच्छा तो ये आ गया। अब वही बात आ गई जो पहले हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4 में, कि 0.9 आ गया था। तो 0.9 मैंने कौन से ऐसे नंबर का एलसीएम लिया होगा जो 0.9 बना होगा? बिल्कुल ठीक, 1-1/10। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे क्या आ जाएगा? 10। तो 10 को माइनस करोगे 1 से तो 9, ठीक है, और डिवाइड कर दोगे 10 से। तो ये वही चीज़ है जो हमने पहले की, लेकिन ये एक स्टेप हम डायरेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट नहीं करना, पहले 0.9 होता क्या ये तो बता दो। 0.9 कैलकुलेटर से करके चेक कर लो। 0.9 आपके पास होता है 9/10, ठीक है। मतलब ये इसकी जो है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म है, ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है। ये इसकी क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म है, यानी ये इसकी ये इसकी डेसिमल फॉर्म है, ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है। यानी 9/10 बराबर होता है 0.9 के, 9/100 बराबर होता है 0.99 के, और 9 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.9999 प्लस डॉट 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 प्लस n तक जाना है। अच्छा अब वो स्टेप करो जो मैंने एक डायरेक्ट कर दिया था कि 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू इसके आएगा। बस आपने बस कुछ तरीक़ेकार याद रखने हैं, फिर थोड़ी ना मुश्किल होनी है आपको। अच्छा एक मिस्टेक हो रही है कि यहाँ 90 आएगा, नहीं, एक हमसे शायद मिस्टेक हो रही है, क्योंकि देखो नंबर बन नहीं रहा है। यहाँ 9 आ गया, लेकिन यहाँ 99 आएगा, और यहाँ 999 आएगा, ठीक है, क्योंकि वो 9 के बराबर नहीं होगा। 99 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 0, 999 डिवाइडेड बाय 1000। अब सही है, तो ये 100 हो गया, इसको सॉल्व करोगे यही आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1000। इसका एलसीएम लो, ये 1000 हो गया, माइनस हो गया तो 99 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस डॉट 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 प्लस n। अब वही कर लो, कॉमन निकाल लो ज़रा। अच्छा इसको अब ये करना पड़ेगा क्योंकि 2/9 सबके साथ आ रहा है, तो n में पहले रख लेता हूँ। 1 प्लस 1, इससे भी 1, इससे भी 1 आ गया, प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस n तक चला जाऊँगा मैं। माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये 1/10 बन गया, ये प्लस 1/100 बन गया, ये प्लस 1/1000 बन गया, और प्लस डॉट 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 प्लस n तक चला जाऊँगा मैं। ये इसकी जगह मैं पूरे को n से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर n आ जाएगा, n माइनस। अच्छा अब यहाँ पर इस वाले के हिस्से पे जो है ना, मैं जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर दूँगा, ठीक है, मतलब जीपी के सम का फॉर्मूला, जीपी सम फॉर्मूला। अच्छा एक धुंधला तो नहीं है ना, कुछ मतलब फोकस में तो है ना सब कुछ, धुंधला ऐसा तो नहीं कुछ धुंधला हो, मुझे तो सारे वर्ड अब तो इसमें। अच्छा वो डेसिमल पॉइंट भी सही नज़र आ रहा है, देखो ना डेसिमल पॉइंट ये ना। अच्छा 2/9, 2 सम होंगे, एक तो इससे सम निकलेगा और एक टोटल सम निकलेगा। अच्छा तो मेरे पास यहाँ क्या बन रहा है सम के फॉर्मूले में, कि ए क्या है मेरे पास 1/10, आर मेरे पास नहीं है, वो मैं भी निकाल लेता हूँ, और एन मुझे एन ही दिया हुआ है। अब आर जब मेरे पास आएगा उससे मुझे पता चल जाएगा कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगना है सम का। हिंट तो मैंने आप लोगों को पहले भी दे दी थी कि इसमें पॉजिटिव वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आर निकाल दे सबसे पहले इसके लिए, A2/A1। A2 क्या है मेरे पास, ठीक है, ये मेरा A2 हो गया,
ज़रा आर को निकाल लो, रेसिप्रोकल कर लो, तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, तो आर इक्वल टू 1/10 आ रहा है। तो ए भी 1/10, आर भी 1/10। अब सबको जो है ना यहाँ पे लिख लो, आर इज़ ग्रेटर GREATER ग्रेटर देन 1। आर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो SN इक्वल टू AN RN-1 डिवाइडेड बाय R-1 आ गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। अच्छा, मैंने बोला ना एक सम ये है और ये वाला सम प्राइम में हो गया आपके पास, ठीक है। ये वाला सम सिर्फ इसके लिए निकल रहा है, तो SN आ गया, लेकिन चलाना साथ होगा आपको। 2/9 आ गया, N-1 आ गया। ये करली ब्रैकेट इस्तेमाल होगा क्योंकि मैं अंदर स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर लूँगा। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि करली ब्रैकेट कहाँ है, स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ है, क्योंकि कोई बड़ा मैथमेटिशियन आपका सोल्यूशन देखेगा ना तो वो यही चेक करेगा कि पहले आपने क्या किया, बाद में आपने क्या किया है। मैं तो कोई बड़ा मैथमेटिशियन नहीं हूँ, लेकिन ये तरीके का याद रखिएगा। अब स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, अब मैं अंदर राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मेरे पास ए तो 1/10 था। अच्छा, RN मेरे पास क्या है, अब 3 ब्रैकेट के अलावा कोई चौथा ब्रैकेट तो है नहीं हमें, तो इसलिए मैं अंदर भी स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, तो 1/10 का स्क्वायर नहीं, एन ही आएगा, -1, ठीक है। समझ में आ गया ना ब्रैकेट्स? ये ब्रैकेट इसको क्लोज कर रहा है, ये ब्रैकेट इसको क्लोज कर रहा है, और ये ब्रैकेट इन दोनों को, और ये ब्रैकेट इसको क्लोज कर रहा है। ये ब्रैकेट को बड़ा ध्यान रखिएगा, वरना ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। 1/10 -1 SN इक्वल टू 2/9, ठीक है। N, अच्छा, माइनस, अब यहाँ करली ब्रैकेट नहीं आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो 1/10, और ये आ गया आपके पास 1/10 की पावर N-1, ठीक है। क्या आ रहा है यहाँ पर, -9/10, रेसिप्रोकल कर लो, SN इक्वल टू 2/9 N-, ये बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम लेता है ये सवाल। 1/10 और 1/10 N-1, करली रेसिप्रोकल करोगे तो -10 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। 10 to 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। 10 to 10 सिंपल कैंसिल हो रहा है ना, जैसे हम लोग कर सकते हैं कैंसिल, वैसे कैंसिल हो गया। अच्छा, मैं इसकी फ़ाइनल फॉर्म देख लूँ कि फ़ाइनल आंसर किस तरह लिख के दिया, ताकि मैं उसी फॉर्म में डायरेक्ट लिख दूँ, ताकि मुझे भी मुश्किल ना हो। हाँ, अच्छा, तो ये माइनस इसके साथ आ गया, तो SN इक्वल टू 2/9, ठीक है, 2/9 N। अच्छा, ये 1 यहाँ पे, सॉरी मैं अक्सर ना ये गलतियाँ हो रही हैं कि मैं आपको दिखाना रह जाता है कि मैं कर क्या रहा हूँ इतनी देर से यहाँ पे। अच्छा, वो फिर लाइट शिफ्ट हो गया, चलो कोई नहीं, कर लेते हैं, क्योंकि वो मैंने थोड़ा सा बाहर का हिस्सा निकाला है ना बोर्ड का, लेकिन चलो कोई मसला नहीं है, कर लेते हैं, नज़र तो आ रहा है ना। अच्छा, देखो करा क्या मैंने इस 9/10 को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लिया और कुछ नहीं किया था। अच्छा, 10 से 10 मैंने कैंसिल कर लिया, ठीक है, 10 इधर भी है, 10 इधर भी है। अच्छा, तो अब मेरे पास यहाँ बच गया 1/9, तो मैंने माइनस लगा के 1/9, ये माइनस ये वाला है, 1/9 को पहले लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला माइनस बचा, ये वाला माइनस इसको कर देगा प्लस, तो यानी मैं 1 को पहले लिख देता हूँ। फिर ये वाला माइनस इसको कर देगा प्लस, ये वाला माइनस इसको कर देगा माइनस, तो -1/10 की पावर n, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब बुक में भी सेम दिया हुआ है, लेकिन उसमें ना उन्होंने इधर ब्रैकेट नहीं डाला, तो कोई मसला नहीं, इधर से मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ। हाँ, बुक में भी ऐसे ही दिया हुआ है। अच्छा, एक मुझसे ना पीछे गलती हो रही थी, वो ये है कि मैं ना अभी तो कोई गलती नहीं है, ये मैं जब खुद कर रहा था तो गलती हो रही थी। मैं ये समझ रहा था कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना और क्वेश्चन नंबर 6 सेम आंसर है। देखो ना, उसमें भी N-1/9 आ रहा है और 1 - 1/10 की पावर n, लेकिन 6 में ना एक इजाफी ये पार्ट आ रहा है कि 2/9, क्योंकि हमने 2/9 कॉमन निकाला था ना, इसलिए। तो मैं इसको समझ रहा था कि वो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, तो मसला आ रहा था, लेकिन ये बिल्कुल ठीक आया है। जब मैं खुद चेक कर रहा था उस टाइम की बात कर रहा हूँ, आप लोगों को तो बिल्कुल सही कराया है मैंने, आपको कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब देखो,
अच्छा, ये आपके पास है आखिरी पार्ट आपके पास ना, लेकिन आप इससे बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन कर चुके हो, तो मुझे उम्मीद है ये खुद भी कर लोगे। तो वीडियो यहाँ पॉज करो और इसको खुद अटैम्प्ट करो, फिर मैं आपको करा रहा हूँ। तो फिर अगर कहीं नहीं आए तो देख लेना वीडियो से। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप खुद सीख लोगे ना तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आप फिर आगे और सवाल कर सकोगे। क्या कॉमन निकालूँ? जी सर, 3 कॉमन निकालें। 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस कुछ है 11 प्लस 11 प्लस डॉट 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 प्लस एन टर्म तक चले जाऊंगा मैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 9 जो है ना वो सबके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। डिवाइड इसके साथ होगा, मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, क्योंकि हमें वो 9 और 99 बनाना होता है ना, इसलिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भाई साहब 9, 3/9 9 मल्टीप्लाई होगा, 9 मल्टीप्लाई होगा तो यही हो जाएगा, ये 99, ये 999 और ये प्लस डॉट 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 प्लस एन तक चला जाऊंगा। अच्छा, बात तो बहुत आसान है। क्या ऐसा किया होगा, ये इसको भी सॉल्व कर देते हैं। ये 1 पर आता है, ये 3 पर आता है, वो 1 पर आता है। क्या ऐसा किया होगा कि हमारे पास 9 आया होगा, यानी कौन सा ऐसा नंबर है? अगर मैं बोलूँ मैंने 10 - 1 किया होगा तो मेरे पास 9 आया होगा, तो आप बोलेंगे सर नहीं आपने गलत किया। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है भाई, ऐसा ही होगा। अगर मैंने 100 - 1 किया होगा तो मेरे पास 99 आया होगा, और अगर मैंने 1000 - 1 किया होगा तो मेरे पास 999 आया होगा, प्लस डॉट 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 प्लस एन तक गया होगा, ऐसे ही करा होगा मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक तरफ कर लेता हूँ ना, 10 प्लस 100 प्लस 1000 को एक तरफ कर लिया, माइनस में मैंने अच्छा प्लस डॉट 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 प्लस एन तक जाऊँगा मैं, प्लस लगा के एन लगाइएगा, क्योंकि हर एक चीज़ का कोई मकसद होता है मैथ में ना। 1 + 1 प्लस, ये क्या मसला आता है मेरे साथ, काफ़ी देर से वीडियो रिकॉर्ड करूँ ना तो फिर यही होता है मेरे साथ, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो 1/3 इस पे मैं सम का फॉर्मूला लगा दूंगा। कौन से वाले सम का? सम ऑफ जीपी का, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको पूरे को n बना लूँगा, क्योंकि ये n के बराबर आ जाएगा। अब कोई मसला कोई परेशानी तो हो ही नहीं सकती आप लोगों को, मैंने तो इतनी अच्छी तरीके से सिखा दिया है आपको। अच्छा, अब ज़रा कुछ करते हैं। a आपको पता है क्या आता है? 10। b आपको पता है क्या आता है? सॉरी, b तो इसमें होता ही नहीं ना, r हम निकाल लेते हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। और n इसमें n तक ही जाना है, ठीक है, तो -n। एक होगा टोटल सम, एक होगा वो सम जो आप निकालोगे इसका, ठीक है। तो उसको मैं प्राइम बोलूँगा, तो r निकालता हूँ पहले, तो A2/A1। अब A2 क्या है? 1000 में है, सॉरी 100 है, और ये इससे ये कैंसिल हुआ, तो r = 10 आपको दे रहा है, ठीक है। तो r इज़ GREATR ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो सम का फॉर्मूला क्या लगेगा? SN = प्राइम कह लो, क्योंकि ये टोटल सम भी है और एक प्राइम वाला सम भी है। ARn-1 डिवाइडेड बाय r-1, ठीक है। तो ये टोटल सम हो गया, ये 1/3 हो गया, और ये आपका फॉर्मूला आ गया ARn-1 r-1 और -n। 1/3 एज इट उतर गया। 1/3 सबके साथ सॉल्व हो रहा है, याद रखिएगा, इसके साथ भी हो रहा है। तो एक ब्रैकेट लगा देता हूँ जिससे ये बात पता चल जाए। अच्छा, अब मैं a लिखना चाहूँगा। a मेरे पास क्या है? छोटा ही नंबर है, यहाँ कर्ली ब्रैकेट लेना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट अंदर चाहिए होगा। देखना ब्रैकेट लगाना कितना मुश्किल होता है, इसके साथ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो 10 - 1 समझ में आ गई ना बात? क्या किया मैंने, a की जगह 10, r की जगह r भी 10 आया था, -1, और ये सॉल्व कर दिया।
ये गलत है, ये बहुत गलत बात है, उसके साथ नहीं लगाना है। ज़रा सा ये लाइन आगे ले गया हूँ तो उससे मतलब चेंज हो गया पूरे सवाल का। अब स्क्वायर ब्रैकेट आ सकता है, तो 10 10n-1 9। यहाँ तक भी मैं छोड़ दूँ तो ठीक है, लेकिन मैं देखना चाहूँगा कि बुक में उन्होंने किस फॉर्म में रखा हुआ है उसे। हाँ, कुछ नहीं किया, बस उन्होंने एक छोटा सा तब्दीली कर दी है, और वो कुछ तब्दीली इस तरह की है उन्होंने कि स्क्वायर ब्रैकेट को बरकरार रखा है, 10/9 इसको रखा है, और 10n-1 इसको रखा है, -n इसको रखा है। ये आंसर है। अब तो आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा ना। 1/3 10/9 10n-1 -n। मैं यहाँ पर रुकता हूँ, आज एक क्वेश्चन नंबर 1 ही कराऊंगा, ठीक है। अब देखो, आप बोलोगे सर आपने सिर्फ एक क्वेश्चन कराया है, बात आपकी ठीक है, लेकिन इस एक क्वेश्चन के अंदर 7 पार्ट्स थे, और वो पार्ट्स भी कोई सिंपल वाले नहीं थे। आप देखो उनके कितने लंबे लंबे आंसर्स निकले हैं, और सब लिखाया भी है मैंने आपको। तो इसीलिए आज मुझे यहीं तक इजाज़त दीजिए, ठीक है। तो टाइम तो हमने पूरा लिया है ना। देखो भाई, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ एक्सरसाइजेस तो हम आधे घंटे में भी कर लेते हैं, एक घंटे में भी कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करने में ही 1 घंटा लग जाता है। जैसे कि ये एक्सरसाइज 4.7 निकली। चैप्टर नंबर 4.7 ना आपकी बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है। आगे कोई भी चैप्टर इतना बड़ा तो नहीं है हमारे पास, छोटे ही हैं। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं रोज़ वीडियो अपलोड कर ही रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आगे थोड़ा तेज़ भी चलेंगे। दुआ करें ताकि ना मैं थोड़ा और तेज़ लेके चल सकूँ। अभी हमारे पास 6 महीने ही हैं, तो टाइम कम है पेपरों के लिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे। ग्रुप में ज़रूर ऐड होना, नोट्स वगैरह बाय करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।